تو 25 दिसंबर को जो ईसाई हैं वो अपना ईद का दिन मनाते हैं और उनका दावा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। जिस तरह मैंने शुरू के अंदर अर्ज किया कि इस्लाम इसकी कोई तायीद नहीं करता कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए, यहाँ तक कि इस्लाम की तालीमात से हमें यह भी नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलाम सर्दियों में पैदा हुए। तो खैर ये एक ईसाइयों का मामला है, वो जो मर्जी करें। अब हमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हम मुसलमानों को ये समझने वाली बात ये है हमारे लिए कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नऊज़ुबिल्लाह बेटे हैं। ईसाइयों का ये अकीदा है, जिस मर्ज़ी ईसाई से पूछ लिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला का बेटा तजवीज़ करना, अल्लाह ताला का बेटा मानना, ये अल्लाह तबारक व तआला को गाली देना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मुझे गाली दी। फरमाया कि मेरे बंदे ने मुझे गाली दी। फरमाया कि उसने कौन सी गाली दी? फरमाया कि मेरे बंदे ने मुझे ये गाली दी कि मेरे बंदे ने मेरे बारे में कह दिया कि अल्लाह ताला का बेटा है, साहिब औलाद है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तो औलाद से पाक हूँ। फरमाया कि मेरा बेटा मानना, फरमाया ये मुझे गाली देना है। तो गोया कि जब ईसाई क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को, गोया कि वो ये दावा करते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। गोया कि ईसाई ये दावा करते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। और हमारे मुसलमान गफलत की वजह से, जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से उनके इस फंक्शन के अंदर उनकी ईद में शामिल हो रहे होते हैं। ईसाइयों के साथ मिलके उनके केक भी काटते हैं, वो केक खाते भी हैं और अपनी दुकानों पर केक बेचने वाले लिख कर लगाते हैं कि जी क्रिसमस डे मुबारक, क्रिसमस डे मुबारक, आपको ईद की खुशियां मुबारक। और भाई मुसलमानों, हमें यह भी समझना चाहिए कि उनका दावा क्या है, वो किस चीज की ईद मना रहे हैं। ईसाई इस चीज की ईद मना रहे हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, जबकि ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसको गाली करार दिया। फरमाया कि मेरे बंदों ने मुझे गाली दी है, मेरे बंदों ने यह कह दिया कि अल्लाह ताला साहिब औलाद हो गया। तो इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि ईसाइयों की इस खुशी के अंदर कतई शामिल ना हो। अगर हम ईसाइयों की खुशी के अंदर शामिल होंगे तो गोया कि हम एक बहुत खतरनाक अमल कर रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। हमने तो जब बचपन के अंदर आंख खोली, जब कुरान मजीद सीखा, जब नमाज याद करना सीखी, तो हमने सबसे पहले सूरत इखलास याद की। कुल हुवल्लाहु अहद हर बच्चे को आती होगी। तो कुल हुवल्लाहु अहद बचपन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमानों को यह सबक दे दिया कि लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना उसने किसी को जना है, ना उससे कोई जना गया है। जब बचपन के अंदर, जब बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि लम यलिद वलम यूलद, कि उसका बाप कोई नहीं, उसका बेटा कोई नहीं, फिर क्या वजह है कि हम ईसाइयों के क्रिसमस डे के अंदर शामिल होकर हम कि उनको ये कहते हैं कि जी हम भी आपको मुबारक देते हैं कि हाँ वाकईतन अल्लाह ताला के यहाँ नाउज़ुबिल्लाह बेटा पैदा हुआ। और ये पता कितनी खतरनाक बात है। अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत मरियम के आखिरी रुकू में जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि वक़ालु इत्तख़ज़ुर्रहमान वलदा, फरमाया कि लोगों ने यह कहा कि अल्लाह ताला साहिब औलाद हो गया। फरमाया लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, फरमाया कि तुमने बहुत खतरनाक बात की है। ये ऐसी बात है, कितनी खतरनाक है। इससे बाद वाली आयत शरीफा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु, फरमाया कि ये बात इतनी खतरनाक है कि करीब है कि इस बात की वजह से आसमान फट जाए। और फरमाया कि वतनशक्कुल अर्द, वतनशक्कुल अर्द, फरमाया कि यह बात इतनी खतरनाक है कि करीब है कि इस बात की वजह से जमीन फट जाए। फिर फरमाया वतखिरुल जिबालु हद्दा, कि ये पहाड़ जिनको तुम इतने मजबूत देख रहे हो, फरमाया करीब है कि ये पहाड़ गिर कर रेजा रेजा हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फरमाया कि ये बात इतनी खतरनाक है। फरमाया कि अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि इन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए बेटा मान लिया। अल्लाह ताला अपनी इज्जत की, अपनी नामूस की अल्लाह तबारक व तआला बात कर रहे हैं और हमें तौहीद सिखला रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि ईसाइयों के इस
मजहबी शिआर के अंदर। हाँ ठीक है, ईसाई एक अक़लियत है, हमारे एक मुल्क में रह रहे हैं, हम उन्हें अमन से रहने देंगे, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे है, हम उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन मुसलमान होने के नाते हम उनके मज़हब के अंदर शरीक नहीं होंगे। हम उनकी जान माल की हिफाजत करेंगे इसलिए कि वो यहाँ पर अमन से रह रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हम उनकी जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके मजहब के अंदर हम शामिल नहीं होंगे, उनके दीन के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। कुरान ने साफ कहा है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कभी देखा है कि ईद उल अजहा के मौके पर ईसाइयों ने भी आकर जानवर ज़िबह किए हुए कि जी हम भी कुर्बानियां कर रहे हैं? वो हमारे मजहब में शामिल नहीं होते, वो हमारे दीन के अंदर शामिल नहीं होते। अगर वो हो भी जाएं तो वो हैं ही ला मजहब, वो तो हैं ही काफिर, वो तो मुसलमान ही नहीं हैं। जब वो इतने पक्के हैं हमारे मजहबी त्यौहार में शामिल नहीं हो रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनके क्रिसमस डे के अंदर शामिल हों? और उनका ये कुफरिया अकीदा है कि अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसके इन कुफरिया अकीदे के अंदर शामिल हों, कि उनको शाबाश कहें। अगर उनकी तरफ केक आए तो हमें केक भी वापस मोड़ देना चाहिए कि जी माजरत, हम आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये केक कबूल करना, तुम्हारी खुशी में शामिल होना, इस बात की अलामत है गोया कि हम भी गोया कि ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ। उनका ये बहुत ख़तरनाक अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको गाली करार दिया, फरमाया कि मेरे बंदे ने मुझे गाली दी है।